हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैप्टर है वो प्राची सोशल साइंस की बुक इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड ये उसका तीसरा पार्ट है और इसका एक पार्ट और आएगा, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, दैट्स वाई मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में 4 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर 5 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, मेजर सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन एंड मेन फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन। और मेन फीचर्स वाला हमारा जो पार्ट चल रहा है उसमें हमारी जो हेडिंग्स हैं उसमें हम ऑलरेडी कुछ हेडिंग्स कर चुके हैं, जिसमें से अब हम हेडिंग पर आ रहे हैं फूड। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये जो चैप्टर है वो हिंदी में डिफाइन कर रही हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप अकेले ऐसे टीचर हो जो प्राची सोशल साइंस की बुक पढ़ा रहे हो। तो जैसा ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कोई ना कोई वीडियो टाइम निकाल कर उनके लिए बना देती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं फूड से। इससे पहले हमने हर्डिंग, फार्मिंग, मेन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन में एनवायरनमेंट, फार्मिंग और हर्डिंग के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम उनकी फूड हैबिट्स देखेंगे। द फार्मर्स एंड द हर्डर्स लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे इन द कंट्री साइड। दे सप्लाइड फूड क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। और वो फूड जो है सप्लाई करते थे किसको? रूलर्स को, स्क्राइब्स को और क्राफ्ट पर्सनस को। फूड इंक्लूडेड ग्रेन्स, मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स एंड फ्रूट्स। और उनमें फूड में क्या क्या होता था? ग्रेन्स होते थे, अनाज, मिल्क दूध होता था, मीट होता था, फिश होती थी, एग्स होते थे और फ्रूट्स होते थे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, clothing. We have already studied that the Neolithic people used clothes made of cotton and wool. हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो नियोलिथिक पीपल थे वो किस चीज़ के कपड़े यूज़ करते थे? कॉटन एंड वूल के बने हुए। कॉटन वाज कल्टिवेटेड एट मेहरगढ़ अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। लगभग 7,000 साल पहले जो कॉटन है वो कहाँ पर कल्टीवेट होता था? मेहरगढ़ में, एट मोहनजोदाड़ो। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लॉथ्स अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। मोहनजोदाड़ो से जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मिला है? एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ्स मिले हैं जो कि एक ढक्कन के साथ, सिल्वर के एक वेस के ढक्कन के साथ लिपटे हुए थे, अटैच थे, और कुछ कॉपर की चीज़ें भी मिली हैं। दे हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस दैट वर यूज टू स्पिन थ्रेड। उनको कुछ जो चरखा होता है, चरखे में कुछ लगता है जिसको स्पिंडल होल्स मतलब गोल 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 एक तकली होती है जिसको जो मिली है उनको टेराकोटा की और फेंस की। फेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। So archaeologists have sufficient evidence that clothes were used done in the हड़प्पन civilization। तो archaeologist को sufficient evidence मिले हैं कि जो clothes होता था हड़प्पन civilization में use होते थे। Do you know faience is a material that is artificially produced। artificial material होता है। It was mainly used to make beads, bangles, earrings, teeny vessels and spindle holes। जो चरखे में यूज होती है spindle holes उसको। तो ये फेंस एक मटेरियल है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मतलब नेचुरल नहीं मिलता है, नेचुरली अर्थ उसमें प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया जाता है। जिसके बेंगल्स बनते थे, मीट्स बनते थे, इयररिंग्स वगैरह बनते थे, छोटे छोटे बर्तन बनते थे और स्पिंडल होल्स बनती थी। टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ की टाउन प्लानिंग क्या थी, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। हड़प्पन सिटीज वर वेरी वेल प्लान्ड। मोस्ट ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हड़प्पन सिटीज थे वो वेल प्लान थे और इसकी जो सिटीज थे 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। द अपर टाउन ऑफ द सिटाडल
और द सिटाडेल एंड लोअर टाउन, दो पार्ट थे, एक अपर टाउन उसको बोलते थे सिटाडेल, एंड जो लोअर टाउन होता था उसको जो बोलते थे उसको तो लोअर टाउन ही बोला जाता था, उसको कुछ नहीं बोला जाता था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिटाडेल. यूजुअली द सिटाडेल वाज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी एंड स्मॉलर इन एरिया. जो सिटाडेल था वो वेस्टर्न साइड में था और स्मॉल था एरिया में. इट वाज बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म. ये ऊंचा बना हुआ था. हाई वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड द सिटाडेल दैट प्रोटेक्टेड इट ड्यूरिंग फ्लड्स. जो हाई वॉल्स इसके चारों तरफ बनी हुई थी और वो भी किसकी, बेक्ड ब्रिक्स की, इसके चारों तरफ बनी हुई थी और इसको प्रोटेक्ट करती थी ड्यूरिंग फ्लड. Public building or special buildings such as store houses, assembly or town hall, the Great Bath of Mohenjo-daro, फायर एल्टर्स वर बिल्ट ऑन द सिटाडेल. सिटाडेल में ये सारी चीज़ें थी. ग्रेट बाथ भी वहीं पर ही था. पॉसिबली द रूलिंग क्लास लिव्ड हेयर. ये माना जाता है कि जो रूलिंग क्लास थी, जैसे जो राजा वगैरह थे, वो यहाँ पर रहते थे. अब हम पढ़ेंगे ग्रेट बाथ के बारे में. The Great Bath, it is found on the citadel in Mohenjo-daro and looks like a special rectangular tank. एक special rectangular tank की तरीके से दिखाई देता था. It resembles a large swimming pool. It measures 11.88 meters in length and 7.01 meter in width, and it's 2.43 मीटर डीप. इतने मीटर 11.88 मीटर जो है इसकी लेंथ थी, 7 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई थी, और जो है ये गहराई जो थी इसकी 2.43 मीटर थी. इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर. ये ब्रिक्स से बना हुआ था और प्लास्टर से इसका जो है कोट किया हुआ था. इट वॉज मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार. इस पर कोल टार की जो है एक लेयर लगी हुई थी जिसकी वजह से इसमें पानी बाहर नहीं जाता था. देयर वाज स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फॉर्म टू साइड. जो है इसमें उतरने के लिए दो साइड से सीढ़ियाँ होती थी. देयर वर रूम्स इन ऑल इट्स साइड. इसके चारों तरफ रूम्स थे. दे वर प्रोबेबली यूज्ड एज चेंजिंग रूम. शायद उन रूम्स को जो है चेंजिंग रूम की तरीके से यूज किया जाता होगा. देयर वर प्रोबेबली द बाथ हैड टू ओपनिंग्स. बाथ में दो साइड से खुला हुआ था. द वन एट द टॉप वाज टू लेट इन वाटर फ्रॉम अ वेल सिचुएटेड नियर बाय. एक इसमें जो खुला हुआ था उसमें एक साइड से इसमें पानी डाला जाता था. किससे? कुएं से, जो इसके आसपास कुआं था. द अदर ओपनिंग वाज यूज टू ड्रेन आउट. और जो दूसरा ओपनिंग था वो पानी बाहर निकालने के लिए था. आफ्टर यूज, जब पानी यूज हो जाता था. स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट इम्पोर्टेंट पीपल टुक बाथ इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज. जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो बताते हैं कि जो स्पेशल पीपल थे, जैसे राजा वगैरह थे, क्योंकि जो सिटाडेल है ये जो बना हुआ था, ये सिटाडेल वाले एरिया में बना हुआ था. सिटाडेल जो है स्पेशल पीपल ही वहाँ पर शायद रहते होंगे. ये मतलब ये सिर्फ एक एज्यूम किया जा रहा है. रियलिटी की क्या थी किसी को नहीं पता है. बस ये एज्यूम है कि शायद वहाँ पर वे लोग रहते होंगे और जो सिटाडेल में रहते थे, और ये लोग जो हैं इस एरिया को, इस टैंक को सिर्फ उस रिलीजियस सेरेमनीज, जब कोई त्योहार वगैरह होता था, शायद वो इसको तब यूज करते होंगे. आगे पढ़ लेते हैं. ये देखो पिक्चर में आपको पिक्चर दी हुई है ग्रेट बाथ की, मोहनजोदाड़ो की. बी है स्टोर हाउसेज और द ग्रेनरीज. मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड द लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउसेस. यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे. द लार्जेस्ट बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदाड़ो इज इट्स ग्रेनरी. सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मोहनजोदाड़ो में मिली है वो ग्रेनरी है. 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड. इन हड़प्पा देयर वर एज मैनी एज 6 ग्रेनरी. कम 6 ग्रेनरीज मिली हैं. दीज ग्रेनरीज वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन्स. जो एक्स्ट्रा अनाज होता था उसको इसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज का यूज किया जाता था. नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली यूज टू थ्रेसिंग ग्रेन्स. और इसके चारों तरफ जो है वो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि यूज किया जाता था थ्रेसिंग करने के लिए, ग्रेन्स को निकालने के लिए. मशीनों में से निकलता है ना गेहूं,
ये ग्रीनरी की पिक्चर दी हुई है। नाउ कम ऑन द असेंबली हॉल टाउन हॉल, a structure measuring 69-meter long and 23.4 meters wide with wall about 1.5 meter thick has been found in Mohenjo-daro. This may have been used either as an administrative block और एज एन असेंबली हॉल फॉर मीटिंग। एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर मिला है जिसकी लंबाई जो है 69 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 23.4 मीटर है और इसकी जो वॉल्स की मोटाई है 1.5 मीटर की मोटी मोटी वॉल्स बनी हुई थी। अभी आप लोग अपने घर की वॉल्स देखते हैं वो 9 इंच की होती हैं और अगर आप देखेंगे तो 1.5 मीटर कितनी इंच बैठती हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 38 इंच और 38 में 19 और जोड़ेंगे तो इतनी मोटी एक वॉल होती थी उसकी। तो ये जो वॉल्स थी, ये जो स्ट्रक्चर मिला है इसको असेंबली हॉल टाउन हॉल बोला जाता था। मे बी ये क्यों यूज़ किया जाता होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स थे उनको एक असेंबली या मीटिंग वगैरह के लिए इस हॉल को शायद यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट है फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्यों यूज़ होते थे? सम सिटीज़ लाइक कालीबंगन एंड लोथल हैज़ फायर अल्टर्स। इन जगह पे फायर अल्टर्स मिले हैं, मतलब जिनमें आग जलाई जाती थी, यज्ञ होते थे। दीज वर प्रोबेबली द प्लेस वेयर सेक्रीफाइस वर परफॉर्म्ड। वेदी, जिनमें मतलब इनको शायद बलि के लिए यूज किया जाता होगा। तो ये थे फायर अल्टर्स। अब बात कर लेते हैं, अभी तक हम सारा सिटाडेल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे लोअर टाउन के बारे में। दिस वॉज जनरली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जो लोअर टाउन था वो क्या था? ईस्टर्न पार्ट था सिटीज का। इट वॉज लार्जर बट लोअर देन द सिटाडेल। ये बड़ा था लेकिन सिटाडेल से लोअर था। सिटाडेल जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर थे। इट वॉज द रेजिडेंशियल एरिया वेयर द कॉमन पीपल लिव्ड। ये रेजिडेंशियल एरिया था जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, मतलब हमारे और आप जैसी पब्लिक रहती थी। The lower town part was also surrounded by high walls of baked bricks to protect it from flood. जो लोअर टाउन था इसकी भी जो ये भी बेक्ड ब्रिक्स से जो है वो सराउंड था, मतलब बेक्ड ब्रिक का ही बना हुआ था ताकि जब फ्लड आए तो इसको बचाया जा सके। तो लोअर टाउन भी ऐसा नहीं था कि भाई इसमें कच्ची ईंटों का बना हुआ था। अब देखो इसमें लोअर टाउन में आपको पिक्चर में ईंट दिखाई दे रही होंगी। आगे हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में। द हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल वर जनरली 1 और 2 स्टोरीज हाई। जो जनरली नॉर्मल जनता थी उसके जो हाउसेस थे वो कितने हाई थे? 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग थे। रूम वर बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। एक आंगन के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। द हाउसेज वर सेपरेटेड बाय नैरो बट स्ट्रेट लेन्स। जो घर थे वो लेकिन स्ट्रेट बट नैरो लेन से सेपरेटेड थे, बीच में जगह थी सब घरों के बीच में। दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, मतलब एक सही साइज की बेक्ड ब्रिक के बने हुए थे। एंड गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की ईंट से बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट बाथरूम, ए किचन एंड ए वेल। ज़्यादातर घरों में सेपरेट बाथरूम भी था, सेपरेट किचन भी था और उनका एक अपना सेपरेट कुआं भी था। इसमें आप वेल की पिक्चर देख रहे हैं। आप लोगों के शायद आसपास कहीं कुआं ना हो, बट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कुएं किस तरीके थे। और एक ये कुआं आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जो कि टूटा हुआ है, इस टाइम बहुत पुराना है, पता नहीं कितने सालों पुरानी सभ्यता है ये, कई हजार साल पहले। तो उस टाइम का वेल जो है ये मिल रहा है एक्सकेवेशन के दौरान। पीपल सीम्ड टू हैव कंफर्टेबल लिविंग क्वार्टर्स। उनके पास रहने के लिए कंफर्टेबल क्वार्टर्स थे। द हाउसेज वेरिड फ्रॉम 2 रूम्स और 20 रूम्स। जो कुछ घर थे, कुछ रूम घरों में तो सिर्फ 2 रूम्स थे और कुछ घर इतने बड़े बड़े थे जिनमें 20 रूम्स तक थे। अब आगे पढ़ लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड द फर्स्ट टॉयलेट्स विद फ्लश इन द एंशियंट वर्ल्ड। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता है जिसमें सबसे पहले
फ्लश वाले टॉयलेट्स यूज़ किए जाते थे। एंशियंट वर्ल्ड में, प्राचीन सभ्यता में भी जो फ्लश टॉयलेट हम आज यूज़ करते हैं, उस समय में भी फ्लश टॉयलेट्स यूज़ किए जाते थे। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड आप लोगों के लिए फिर बोरिंग हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आगे की वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए भी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसके सब अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।